देश भर में आपको टीवी अखबार दिखा रहा है कि 195 सीटों का बीजेपी ने ऐलान किया है। 195 सीट पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। लेकिन असली खबर हमसे सुनिए, सोचिए, खुद बीजेपी के हिसाब से 57 टिकट ओबीसी को, 27 एससी को और 18 एसटी को, मतलब 102 टिकट। सोचिए, 195 टिकट में 102 टिकट एससी एसटी ओबीसी को मिला है। उसमें से भी एससी एसटी को रिजर्व सीट पर और ओबीसी को सिर्फ 57 सीट, और बचा 195 में। सोचिए, 195 में से ये स्थिति है। अब आप 102 सीटों में टोटल सोचिए कि 93 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी को जा रहा है। मतलब 195 में से 93 सीटें जनरल कैटेगरी को। कहने का मतलब, अगर बिहार के जाति जनगणना को ही माने तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी की संख्या लगभग 85% है, और अगर मुस्लिम 5% जोड़ दे अपर कास्ट तो 90%, 10% सवर्ण समाज के लोग हैं, और उनको बीजेपी 93 टिकट दे रही है। और उससे भी बड़ी बात, जो फायर ब्रांड नेता थे ओबीसी के, रमेश बिधूरी, उनका टिकट कट गया है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से कहा जा रहा है उनका टिकट कट गया है। साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा, उनको लेकर कहा जा रहा है, लेकिन अभी 7 सीटें हैं दिल्ली में, 5 का ही टिकट अनाउंस हुआ है। अभी साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनके टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी लगातार कोशिश होती है कि बहुजन समाज के हितों की बात की जाए। सोचिए, अब तक बीजेपी ने देश भर में टोटल 195 टिकट का ऐलान किया। 195 में ओबीसी को सिर्फ 57 सीटें मिली है। उसमें से भी जिन लोगों ने उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिंदू मुस्लिम किया था, उन सबका टिकट कट गया है। सवर्णों में जो बड़ा नाम है टिकट कटने का, वो कटा है एकमात्र ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो 6 बार से एमपी थे। उनका टिकट कटा है। रीता बहुगुणा का टिकट कटा है लखनऊ से। तो सोचिए, सवर्ण समाज का तो टिकट कटना, लगता है कि वो किसका वोट ऐड ऑन करेंगे। सवर्ण समाज तो बीजेपी के साथ है, लेकिन सवाल है कि 195 सीट में एससी एसटी को आप सिर्फ रिजर्व दे रहे हैं। 27 सीट एससी और 18 सीट जो है एसटी को। 195 मतलब इनको आप सिर्फ रिजर्व सीट पर, तो इनका तो हटा दीजिए मामला, इनका तो सीट रिजर्व है। अब बताइए, 195 में सिर्फ 57 सीटें जो हैं वो आप दे रहे हैं ओबीसी को, सिर्फ ओबीसी को, और जनरल को कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी को टोटल मिला दे तो 102 सीटें होता है टोटल। अब 195 में से 102 घटा दे तो 93 सीट। सोचिए, इसका मतलब है 50% से थोड़ा कम सीटें सवर्ण समाज को आप दे रहे हैं। इसका मतलब सोचिए कि इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी आज भी सिर्फ वोटर है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, मैं कांग्रेस भी कैसे टिकट बांटेगी उसका डेटा लाऊंगा आपके पास, तो बीजेपी फिलहाल 50% के करीब जो है वो सवर्णों को टिकट दे रही है, जिनकी बिहार जाति जनगणना को अगर पैरामीटर्स माने तो उनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं है। ये समझना पड़ेगा आपको। 27 टिकट अखिलेश यादव ने बांटे हैं, उसमें से लगभग 4 से 5 सीटें उन्होंने सवर्णों को दी है, बाकी एससी एसटी एससी को रिजर्व सीटें पर दी है, और अखिलेश यादव ने ओबीसी को जमकर टिकट दिया है। ये बात फैक्ट है। इस बार वो पीडीए वाला फॉर्मूला कम से कम टिकट बांटने में वो लागू कर रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में अपने 4 टिकट के ऐलान किए हैं, क्योंकि कांग्रेस और इससे गठबंधन है, उसमें एक शेड्यूल कास्ट को उन्होंने टिकट दिया है, जो रिजर्व सीट से नहीं चुनाव लड़ेंगे। रिजर्व सीट नहीं है, जनरल का सीट है। मतलब दिल्ली में इस बार अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो एक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट एक्स्ट्रा होगा। दिल्ली में एक ही रिजर्व सीट है 7 सीटों में से। तो सोचिए कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हैसियत क्या है। एससी एसटी आज भी रिजर्व सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ता। और सोचिए, ये अनाउंसमेंट कौन कर रहे हैं? तावरे साहब, जो खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। तो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये लोग अमीर हो गए हैं, धन्ना सेठ हो गए हैं, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? उनसे पूछिए, अगर ये रिजर्वेशन ना होता तो आप अंदाजा लगाइए कि एससी एसटी को कितना टिकट मिलता। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपके राजनीतिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक अधिकारों के लिए बोलता रहूंगा। आप सोचिए, आजादी के 75 साल बाद आज भी ओबीसी, जिसकी आबादी लगभग 65% है, वो 57 सीट ले पा रहा है। 195 सीटों में 57 सीट उसको मिल रहा है। अब बताइए 100 आप परसेंटेज जोड़िए, सोचिए 65% आबादी को कितना कम, 195 का सोचिए कितना हुआ, 195 टिकट कटा है और सिर्फ 57 टिकट मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये स्थिति है कि 50% टिकट जो है, मतलब 50% टिकट जो है वो सवर्णों को मिल रहा है और 85% वाली आबादी को मात्र 50% टिकट मिल रहा है। मतलब 10% आबादी को आप टिकट दे रहे हैं 93 और 85-90% आबादी को आप, मुस्लिम समाज का अगर सवर्ण वोट बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से जनरल कैटेगरी की संख्या बिहार में सिर्फ 10.5-11% है, मुस्लिम समाज का जोड़ के 15% हो रहा है इस देश के एससी एसटी ओबीसी। तो ये स्थिति है कि आप इस ओबीसी को सबसे कम सीटें मिल रही है और आजादी के 75 साल बाद भी आज इस देश की पार्टियां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व सीट से आगे टिकट नहीं दे रहे और ओबीसी को सिर्फ 57 टिकट और जनरल को 195 में 93 टिकट मिला है। समझिए 15% की आबादी को 50% टिकट। और ये स्थिति है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के नाम पर। सोचिए अगर रिजर्व सीट नहीं होता तो एससी एसटी की क्या हालत होती और मंडल कमीशन नहीं आता हो, इसका मतलब है अभी भी एससी एसटी ओबीसी समाज को टेकन टू बी ग्रांटेड लिया जा रहा है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बहुजन इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की पार्टियां जो है वो ज्यादा जनाधार वाली पार्टी है, बाकी तो जो खेल है सो है। प्रवेश वर्मा का टिकट कटा है कि नहीं इस पर अभी अपडेट नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि कई बड़े ओबीसी, रमेश बिधूरी का टिकट जो है कट गया है और उनके जगह मिलता जुलता नाम राम बिधूरी को टिकट दिया गया है। तो दिल्ली में बड़ा खेल हुआ है। सोचिए बिधूरी का टिकट कट गया है, वहीं मनोज तिवारी का टिकट बना हुआ है। अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट मिला है, हेमा मालिनी को दोबारा टिकट मिला है। सोचिए ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है, तो इसका मतलब है कि ये लगभग लब्बो लुआब स्थिति है। मात्र 57 टिकट मिला है ओबीसी को 195 में, मतलब उनको 65% आबादी को सोचिए और 10% आबादी को 90% टिकट मिल रहा है। तो ये स्थिति है। ये मैं ये साफ कर देना चाह रहा था कि एससी एसटी को अभी भी रिजर्व सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं समझ रही है और उसके बाद ओबीसी को 50% भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। सोचिए जनरल को 93 टिकट दिए गए हैं, तो इस आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हैसियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोगों की हैसियत चुनाव लड़ने तक नहीं पहुंची है। आप सोचिए ये स्थिति है। इतना हाय तौबा प्रधानमंत्री ओबीसी क्लेम करते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव का पीडीए का नारा चल सकता है। तमाम विपक्षी दल अगर एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा टिकट देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं जिस तरह से मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है बीजेपी, उसी तरह से अगर तमाम विपक्षी दलों ने सवर्ण समाज का टिकट कम कर दिया तो एससी एसटी ओबीसी के लोग उस पर चढ़कर वोट करेंगे और बीजेपी वहां मात खाती हुई दिख रही है। भले इसकी मीडिया, सोचिए आज टीवी अखबार होता बहुजन समाज के पास और ये खबरें फैलती तो क्या होता। मैं इसलिए कह रहा हूं सबसे कम टिकट मिल रहा है ओबीसी को, सिर्फ 57 टिकट। 93 टिकट सवर्णों को मिला है, सवर्ण समाज को मिला है, जिसकी आबादी लगभग 15% टोटल मुस्लिम सवर्ण मिला के बिहार की अगर जाति जनगणना को माने तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि सबसे ज्यादा ओबीसी की हकमारी हो रही है। टिकट में भी बीजेपी की बात कर रहा हूं और एससी एसटी को रिजर्व से आगे टिकट नहीं दिया जा रहा है। रवीश कुमार ने टिकट ली खबर दिया है, अजीत पवार से जुड़े घोटाले मामले को बंद करने की तैयारी है। ये अखबार में एकदम से अंदर के पेज पर खबर छपी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं। और साध्वी प्रज्ञा, रमेश बिधूरी, प्रवेश वर्मा का टिकट कटा। प्रवेश वर्मा पर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और रमेश बिधूरी का टिकट कट गया है, ये खबर आ रही है। कपिल मिश्रा को भी टिकट नहीं मिला है।
तो मिला जुला के बीजेपी थोड़ा सा सावधानी बरत रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी से हैं तो किसी भी तरह के सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में शामिल न हो, नहीं तो आपका राजनीतिक करियर बर्बाद हो सकता है। रमेश बिधूरी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा और हर्षवर्धन का टिकट कटा, ये न्यूज 24 लिख रहा है, लेकिन अभी प्रवेश वर्मा पर चीजें साफ नहीं है। दिल्ली, रमेश बिधूरी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा और हर्षवर्धन का टिकट कटा, ये खबर है, लेकिन अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन रमेश बिधूरी का टिकट कट गया है और देखते हैं उसको कहीं अलग न शिफ्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए 65% वाली आबादी, सोचिए 90% SC ST OBC को मिलता है टोटल, मतलब 50% भी टिकट नहीं मिल रहा है, और 10% की जनरल आबादी को बीजेपी 50% के करीब टिकट दे रही है, ये बड़ी खबर है। कल जयपुर में हेमलता बैरवा जो है वो धरने पर बैठेंगी, जिस तरह से उनका अटैचमेंट हुआ है। जयपुर में हेमलता बैरवा धरने पर बैठेंगी। कल बिहार में RJD की बड़ी बैठक है, बड़ी रैली है गांधी मैदान में, तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी की लगभग पूरी टीम का कैरियर खत्म कर दिया है। प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है, तो गठबंधन की मार जो है वो भारी पड़ती हुई दिख रही है बीजेपी पर अभी से ही। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारी पला महिला पहलवानों का विरोध, बीजेपी हाईकमान ने काटा टिकट, और कुछ नेताओं पर भी गाज गिरा है। तो सोचिए किस तरह से OBC की टिकटों की लगातार कमी हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है। आप सोचिए कि 195 में 93 टिकट सवर्ण समाज को मिला है, मात्र 57 टिकट OBC के पास आया, जो 65% है। SC ST मिलाकर टोटल 102 सीट, मात्र 102 सीट बीजेपी ने दिया है, जबकि कायदे से इनकी आबादी 90% होती है। सोचिए तो 200 का 90% कितना हुआ, 180 टिकट की हिस्सेदारी में सिर्फ 100 टिकट, 102 टिकट मिलता है। और इस देश के 10% आबादी बिहार को अगर रोड मैप माने तो उनके हिस्से में जा रहा है अभी भी 93 टिकट। इसका मतलब SC ST OBC के लोग आज भी चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है, उनका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। यूपी पेपर लीक की वजह से एक और परीक्षा रद्द, ARO की परीक्षा रद्द कर दी गई है यूपी में। पहले पुलिस की परीक्षा रद्द की गई थी, अब ARO की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब देखिए कब होता है। और जाते जाते वीडियो देखिए, 27% रिजर्वेशन पर रोक नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार OBC विरोधी कार्य कर रही है, OBC को 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, प्रशासन बदमाशी कर रहा है, 14% ही दिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर बादल पर एडवोकेट रामेश्वर सिंह का ये वीडियो सुनते जाइए पूरा। आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन बेंच क्रमांक 2 के समक्ष OBC आरक्षण से संबंधित लगभग 86 याचिकाएं सुनवाई के लिए नियत थीं। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से दायर की गई हैं, उनकी सुनवाई 4 मार्च को नियत है। इसलिए इन प्रकरणों की सुनवाई 4 मार्च के बाद की जाए। और इसी सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ता थे जो शिक्षक भर्ती से हैं और पटवारी चयन भर्ती से हैं, और भी जो OBC के अभ्यर्थी हैं, होल्ड कैंडिडेट हैं, उनने प्रमुख रूप से कोर्ट को अवगत कराया कि 87% पर भर्तियां की जा रही हैं और 13% पदों को माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार होल्ड किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के माननीय न्यायालय ने बड़ी संजीदगी से लिया। सब इंजीनियरों का भी मामला था इसी प्रकार का। तो माननीय न्यायालय ने अपने आदेश, पूर्व में पारित आदेशों का अवलोकन किया और माननीय न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तो 87% पर भर्ती किए जाने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है, न ही 13% होल्ड करने का कोई आदेश जारी किया गया है। तब फिर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को बताया कि 87% और 13% होल्ड करने वाला GAD ने सर्कुलर जारी किया है, जो कि महाधिवक्ता के अभिमत पर बेस्ड है। तो फिर माननीय न्यायालय ने बोला कि जो GAD का सर्कुलर है वो तो मेरे समक्ष चुनौती देने वाली याचिका में संलग्न नहीं है। रही बात महाधिवक्ता के अभिमत का, तो अभिमत को तो कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन जब आप उस सर्कुलर को चैलेंज करोगे तो उसमें कोर्ट अपना रिट ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार एक्सरसाइज करेगी। और इतनी बहस होने के बाद समस्त मामलों को माननीय न्यायालय द्वारा 12 मार्च के लिए नियत कर दिया गया है।
मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों तक आप तक पहुंचाई जाए। और हेमंत सोरेन ने 3 किताबें मंगवाई है, भारत का संविधान, शोषण, संघर्ष और शहादत, झारखंड आंदोलन का दस्तेवाज और पुअर इकोनॉमी। तो सोचिए, देर सवेर ही सही बहुजन नेताओं को अपने बहुजन आंदोलन को पढ़ना पड़ेगा। हेमंत सोरेन को बाबा साहेब की किताब भी जरूर मंगवानी चाहिए थी। और यूपी में युवाओं की फिर से जीत हुई है, आरओ की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। तो सोचिए, आजकल की सरकारें एक परीक्षा नहीं करवा पा रही है। इसके मामले में नीतीश तेजस्वी सरकार को कहना पड़ेगा कि 2.5 लाख नौकरियां दे दी 70 दिनों में, और पेपर भी लीक नहीं हुआ। और डीडी न्यूज के एक एंकर की पिटाई की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। अशोक श्रीवास्तव से कहा जा रहा है कि वो किसान पर एक प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने कुछ इस तरह से सवाल पूछे कि लोग भड़क गए थे, लेकिन वहीं कुछ लोग का आरोप है कि उन्हीं लोगों के साथ मारपीट हुई है, कुछ लोग लिख रहे हैं। तो और जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग। सोचिए, जाति के नाम पर पहले लिखा जा रहा है, जबकि इस देश में धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। जाति के नाम पर तो कोई वोट मांगता ही नहीं है। SC ST OBC तो संवैधानिक नाम है, बहुजन संवैधानिक नाम है, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और आज प्रधानमंत्री की रैली हुई थी बिहार में, कल तेजस्वी यादव की रैली है। लालू यादव जी का ये वीडियो सुनिए, उन्होंने अपील की है कि आप इस रैली में जरूर आइए। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में इकट्ठित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकें। तो चूंकि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के पास कोई अपना चैनल नहीं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको खबर दी जाए। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, 195 टिकट बीजेपी ने जारी की है। उसमें ओबीसी को सिर्फ 57 और 10%, 15% आबादी वाले जनरल कैटेगरी के लोगों को 93 टिकट मिला है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।